हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ मैं। जब देश में 5 बजे के बाद सुनवाई हो सकती है तो हम धरना क्यों नहीं दे सकते? जो देश विश्व गुरु बनने की राह में है, उस देश के गुरुओं का ये हाल। और यहाँ पर आपने क्लिप में देखा कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ टीचर्स हैं जिनको किस तरह से मारा जा रहा है, किस तरह से इनके साथ बर्ताव किया जा रहा है, जस्ट बिकॉज कि इन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाया। इस देश में अपने हक के लिए आवाज उठाने वाले विद्यार्थियों का यही हाल होता है, गुरुओं का यही हाल होता है। और जो लोग यहाँ पर गुरु पर डंडे बरसा रहे हैं, वो भी किसी से पढ़कर ही यहाँ पर आज आप इस जगह पर हैं। जिस वर्दी में आप आकर आज जिनको मार रहे हैं, उन्हीं की वजह से आप है, और जिन्होंने उनको मारने का ऑर्डर दिया है वो भी अपने गुरु, अपने टीचर की वजह से है। ये पूरा मामला है एसएससी में चल रही घपलेबाजी की। यहाँ पर विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है मानो कि जैसे कि ये कोई आतंकवादी हो। जब हमारे देश में आतंकवादी घुसकर मासूम लोगों की हत्या कर देते हैं, गोली मार देते हैं उनको, तब तो हमारा पुलिस प्रशासन सो रहा होता है, तब उनको पता नहीं होता है कि वहां पर क्या कदम उठाना है। और जब सरेआम बीच सड़क पर या किसी के घर में घुसकर कोई गोली मार रहा हो एक दूसरे को, तब भी हमारे पुलिस प्रशासन वहां पर से गायब ही रहती है। लेकिन उनकी वर्दी का रौब तब दिखता है जब ऐसे विद्यार्थी, जब कोई इंसान अपनी हक की आवाज के लिए लड़ रहा हो। और यहाँ पर इन्होंने बस अपने हक के लिए आवाज उठाई। और ये कोई पहला मामला नहीं है। अगर हम शिक्षा जगत से देखें तो बीपीएससी में भी वही हाल हुआ था। जब स्टूडेंट्स ने अपने साथ हो रहे अन्याय के लिए आवाज उठाया तो उनको भी बहुत ही बुरी तरीके से पीटा गया, उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव हुआ, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाई। यहाँ पर अपने हक के लिए आवाज उठाने पर यही होता है, उनके साथ निर्ममता से उनको मारा जाता है, ये बर्ताव उनके साथ किया जाता है। और यहाँ पर अगर कोई मंत्री हो, कोई नेता हो जिसको हल्की सी खरोच आ जाए तो पूरा जो पॉलिटिकल दल है वो उठकर आ जाता है उनकी खबर लेने के लिए। और यहाँ पर विद्यार्थी है, शिक्षक है, कीड़े मकोड़े हैं इस देश के, जिनको निर्ममता से मारा जाता है और उनकी आवाज को दबाया जाता है। मामला एसएससी एग्जाम का है, जिसमें एसएससी ने जिस कंपनी को यहाँ पर एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए उनको जिम्मेदारी दी थी, उसमें बहुत सारे घपले किए जा रहे हैं। तो इसी को लेकर यहाँ आवाज उठाया गया और ऐसी ऐसी बातें कही जा रही है। जो पेपर 24 जुलाई को हुआ था, जो सवाल 24 जुलाई को हुए थे, सवाल पूछे गए थे, वही सवाल 25 जुलाई को भी पूछा गया। तो आप ही सोचिए कि परीक्षा में कितनी पारदर्शिता रह गई कि जो सवाल 24 को पूछा गया वही सवाल सेम टू सेम 25 को आ रहा है। और जब इस पर विद्यार्थियों ने आवाज उठाया तो उनको दलील क्या दी गई? दलील ये दिया गया कि अच्छा तो है वही सवाल जो 24 को पूछा गया, विद्यार्थियों ने देखा उसको, लेकिन विद्यार्थियों ने सोचा होगा अब तो ये सवाल आएगा नहीं, कुछ और सवाल आएंगे, तो इसलिए वो प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, इसीलिए उसी सवाल को क्या किया गया, यहाँ पर दोहरा दिया गया। तो इस तरह की वाहियात दलीलें दी जा रही है यहाँ पर, जो बहुत ही आप कह सकते हैं एक गहरी चोट है शिक्षा जगत पर। और यहाँ पर हम शिक्षित देश बनाने की राह पर है और उसी शिक्षित देश में शिक्षकों के साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है जो अपने विद्यार्थियों के लिए लड़ रहे हैं। आप यहाँ पर कुछ क्लिप्स को देखें जिसमें आप देखेंगे, आप फील कर पाएंगे उन विद्यार्थियों के दर्द को, उन शिक्षकों के दर्द को जो अपने विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर आवाज उठा रहे हैं और किस तरह से इनके साथ ये पुलिस प्रशासन जो है पेश आ रही है, मानो कि कोई बहुत बड़ा इन्होंने गलत काम कर दिया, देश में कहीं हमला कर दिया या क्या कर दिया। तो आप सुनिए इस वीडियो क्लिप को। बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ मैं। जब देश में 5 बजे के बाद सुनवाई हो सकती है तो हम धरना क्यों नहीं दे सकते? पुलिस देखिए बल प्रयोग कर रही है। अब जो है कि उधर बच्चों को खदेड़ कर दौड़ा के भगाया जा रहा है। पुलिस जो है बल प्रयोग भी कर रही है। पुलिस पकड़ के डिटेन कर रही है। देख सकते हैं। बचाओ, गलत मारो, जितना मारोगे मारो, हमारे साथ में गलत हो रहा है। हमने क्या गलत किया है? बॉम्ब फोड़ा है कहीं पे, इसलिए हमें डिटेन किया। अभी जेल से छूट के आ रहा हूँ मैं। भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, हमारा अधिकार है कि 2018 में भी यही आंदोलन किया था। मैं खुद उसका सुप्रीम कोर्ट में भुगतान था, पूर्वेश शर्मा, और तब भी कुछ नहीं हुआ था। अभी भी वही हाल है, कुछ नहीं बदला 7 साल में। ये डिटेन करने के लिए जबरदस्ती खींचा जा रहा है। टीचरों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं लोग। बुरा नहीं बैठेगा। मारो, गलत मारो, जितना मारोगे मारो।
क्या मारोगे? हमें गलत मारा जा रहा है सर, गलत मारा जा रहा है सर। हमने कोई गलती नहीं की, हमने कोई गलती नहीं की सर। बच्चों के लिए लड़ रहे हैं हम, जबरदस्ती क्यों? पिछले 4 घंटे से हमारे साथ में गलत हो रहा है। हमने क्या गलत किया है? बॉम्ब फोड़ा है कहीं पे बच्चों के खिलाफ जो अन्याय। 4 घंटे से भगवान पुलिस स्टेशन ले गए। गलत क्या है इसमें? अब जंतर मंतर चले जा रहे हैं, एसएससी चोर है। अब जंतर मंतर लेके जा रहे हैं। मैंने 4 घंटे से पुलिस हमें घुमाई जा रही है। किस लिए हमें डिटेन किया? अभी जेल से छूट के आ रहा हूँ मैं। किस वजह से? क्यों मेरा कॉलर पकड़ा? किस लिए जेल? सुबह से मेरे को घसीट करके वहाँ लेके जा रहा। जितना मारोगे मेरी कोई गलती नहीं है। बच्चों की लड़ाई के लिए जान दे देंगे हम अपनी, बच्चों की लड़ाई के लिए जान दे देंगे। ये बदतमीजी करेंगे हमारे साथ में। इनको पढ़ा करके डिपार्टमेंट में हमने भेजा है, इनको पढ़ा करके हमने भेजा है। हमारे साथ बदतमीजी करेंगे, बच्चों के साथ गलत करेंगे। अरे हटा यार, मीडिया से बोलना हमारा अधिकार है। मीडिया से रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं इनकी बदतमीजी, बात तक नहीं करने दे रही है। हमारी आवाज बुलंद करो, आप लोग बुलंद करोगे। आप लोग ये वीडियो शेयर करो, ये बात पहुंचाओ कि किस तरह से फिर उठा ली। ये लोग मारेंगे हमें, ये लोग मारने का इरादा है इनका। किसने आप लोगों की मारपीट की है बताइए कुछ। क्या हमारा मीडिया से बात करने का अधिकार, आप शीशा नहीं बोल सकते। हम क्या कर रहे थे? आप एक बात हो तो हम क्या कर रहे थे? हमने कोई अराजकता फैलाई है? हम बच्चों के लिए खड़े हैं, हम लड़ रहे हैं उनके लिए। हम अंदर जा रहे थे, अंदर नहीं जाने दिए। गलत एडिक्विटी है सर, गलत एडिक्विटी, उसको जेल में डालो। हमें क्यों डाल रहे हो? टीचर्स जो पहुंचे हुए थे उनसे बातचीत करेंगे कि आगे की रणनीति आपकी क्या रही है। और सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। देखिए, मैं अभिनय हूँ और मैंने एक आह्वान किया था कि पूरे देश से शिक्षक आके डीओपीटी मिनिस्टर से बात करें। हम पहुंचे डीओपीटी मिनिस्टर, वहां से हमें बोला गया कि 4 लोगों को मिलवाया जाएगा। उसके बाद टीचर्स को गाड़ियों में भर के ले जाया गया। उसके बाद बच्चा अपने आप, जिसको हमने बुलाया नहीं था, 300 बच्चा सीजीओ कॉम्प्लेक्स बैठा था। मैं सीजीओ कॉम्प्लेक्स गया, वहां उन्होंने कहा आपको चेयरमैन से मिलवा रहे हैं। गए, चेयरमैन से कोई नहीं मिलवाया, एक अधिकारी से मिलवा दिया। और उस अधिकारी ने इतने उलूल जुलूल जवाब दिए कि मैं बता नहीं सकता। जब हमने उनको कहा कि 24 तारीख वाला पेपर 70% 25 में सेम आ गया, तो वो कह रहे हैं ये तो अच्छी बात है। मैंने कैसे? तो बोले 24 में बच्चे ने सोचा होगा अब ये आ गया, ये तो आएगा नहीं। हमने वही पूछ लिया, सरप्राइज हो गया। हमने कहा भाई आप गलत सवाल पूछ के 100 रुपए वसूल करके कमाई कर रहे हो। तो बोले ये आरोप हम पे मत लगाओ, सरकार को पैसा जाता है, उससे रोड बनती है। इतना इरिलेवेंट जवाब उन्होंने दिए हैं सरकार के लोगों ने, जिसकी कोई हद नहीं है। पूरा एग्जाम सिस्टम बर्बाद हो चुका है, भ्रष्ट हो चुका है, जिसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। आगे की प्लानिंग यही है कि जैसे आज देश भर से हमने शिक्षकों को बुलाया था, वैसे हम चाहते हैं देश भर से एक दिन शिक्षक बच्चों को बुलाएं। ऐसे दृश्य को देखकर ऐसा लगता है मानो हमारे देश की सरकार, हमारा प्रशासन ये भूल चुका है कि ये लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित है और इसी लोकतंत्र में ये जो देश है ये युवाओं का देश है। और अगर आप ये मान लीजिए कि अगर हमारे देश के युवा का दिशा बदल गया तो आपकी दशा बदल सकती है। तो इससे पहले कि देर हो जाए, कुछ करें और इन विद्यार्थियों के लिए आवाज उठाए, उनकी आवाज बने, उनको सपोर्ट करें, ना कि उन पर इस तरह से आप डंडे बरसाए। और जो डंडे बरसाने वाले हैं, आपके भी हाथ एक बार तो रुकनी ही चाहिए, क्योंकि उसी शिक्षक ने आपको इस वर्दी के लायक बनाया है।